हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रियादर है। मेरा नाम अली होगा। दोस्तों, एक कश्मीर की एक और वीडियो आ गई है। टाइटल है मिर्जा फैसेस एंग्री कश्मीरी लोकल आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। तो देखते हैं कश्मीरी लोकल क्या कहते हैं यार इस बार। प्ले करें वीडियो। प्ले मन कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। ये तो कश्मीर तो मोस्ट मिलिटराइज जोन है। वो कैसे हुआ, कहाँ से आए वो, उनने एस्केप कैसे किया? जो बाकी वहां पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, आप पकड़ोगे किसी का गाना ऐसे पकड़ो? कश्मीरी जो था, थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था। आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आपको कि टूरिज्म चाहिए? ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? आप एकदम अलग अपने स्टेटमेंट में ना पूरा अलग कर दे रहे हैं। हाँ, उठा के अलग रख दे रहे हैं। कश्मीरी कश्मीर अलग क्यों कर रहे हैं? ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं गई। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं। सिर्फ ये चुभता है। तो पहलगाम हमले के बाद कुछ शाम और गुजर गई हैं, लेकिन कश्मीर एक जो वीरानी थी वो अभी भी छाई हुई है। और अब से जो कुछ दिनों पहले तक का माहौल था वो अभी लौटा नहीं है। उम्मीद है धीरे धीरे लौटेगा, लेकिन हम यहाँ इम्पैक्ट की बात करने आए हैं, रिस्पॉन्स की बात करने आए हैं, और कश्मीर के लोगों पर उसके बाद से क्या असर पड़ा है या उस हमले का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे, जिन्होंने एक बार बार कहा गया कि कश्मीर का जो माहौल है खुशगवार है, दहशतगर्दी कहीं है नहीं, नया कश्मीर का जो बार बार नारा दिया गया कि अब कश्मीरी खुश हैं। 370 की मनसूखी हुई, कहा गया कि 370 से आतंकवाद पैदा होता है, 370 से बेरोजगारी पैदा होती है, 370 से खानदानी राज पैदा होता है। ऐवान में होम मिनिस्टर ने जब ये बात कही, उसके साथ वादा दिया। वादा क्या था कि बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, खानदानी राज खत्म होगा, विकास होगा। कहां विकास हुआ? स्मार्ट सिटी कहा गया, तो आपको स्मार्ट सिटी दिखती है? लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। ये चीज कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करे, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने 370 एब्रोगेशन की बात की, मैं पहले उस पे आऊंगी। तो 370 से पहले क्या अभी जो आपने हालात गिनाए वो कितने बेहतर थे? 370 दहशतगर्दी जी, बेरोजगारी, लाचारी, हाँ, परेशानी, वो तो तब भी थी। मैंने कश्मीर में LOC तक ट्रैवल किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ट्रैवल किया। तो लोगों ने जो बात बोली वो ये थी कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। एंड 370 इज डन एंड डस्टेड। आई कैन शो यू दोज क्लिप्स। वो भी कश्मीर के ही लोग थे। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूं, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, इनके अपने फायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए। हम लोगों के दिल में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो कोई सुनना नहीं चाहता है। इतने हमारी भाई बहन जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें एक कश्मीरी मुसलमान आबिद भी तो गया है, उसका नाम किसी ने कल से नहीं लिया। आप मीडिया में देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, सो कॉल्ड जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट उस आबिद का किसी ने नाम नहीं लिया, जिसमें गर्व उन्होंने बात भी की है। नहीं, हमें नहीं लगा जिस हिसाब से होना, जिस आप गए बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तानी था, कश्मीरी था, जिस तरह बाकी सब थे। लेकिन आपने नेशनल मीडिया में देखा होगा, उन सबों की बात हो रही है और जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन इस आबिद की भी साथ करो ना। आप बोल रहे हैं, जैसे अभी आप पूछ रहे थे इनसे कि उन्होंने धर्म देकर
गोली मारी। अगर वो मुसलमान होते वो तो किसी पे गोली नहीं चलाते ना, क्योंकि कुरान की एक आयत है जिसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, सिंस यू एंड योर व्यूअर्स डोंट अंडरस्टैंड द अरबिक। एक इनोसेंट की, एक बेगुनाह की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। और हमारे इस्लाम में भी, धर्म में भी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, हमारे धर्म में ये है, अगर आप किसी के साथ जंग कर रहे हैं, आप बच्चों को, आप औरतों को, आप बुजुर्गों को हाथ मत लगाओ, और यहाँ तक कि उस नौजवान को हाथ मत लगाइए जो नहता है, जिसके हाथ में हथियार है। अगर आपको ज़बरदस्ती ये मजबूरी पड़ती है गोली चलाना, जब आप पे दूसरा हमला करता है तब करते हैं। ये हमारा इस्लाम है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो अमन, जो टूरिज़्म कश्मीर में बढ़ा, लेकिन जो कल या परसों वाक़या हुआ कश्मीर में, ये बड़ा दुखद है। हर एक के घर में एक मातम सा है। टूरिज़्म कश्मीर का ग्राउंड है, ठीक है। आज तक आफ्टर द जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कश्मीर में जितनी भी किलिंग्स हुई, लेकिन टूरिस्ट पे एक हाथ नहीं उठा। सही बात। कि जो भी कुछ हुआ है पहली बार हुआ है। लेकिन इस चीज़ की भी श्योरिटी दूंगा, कोई बाहर वाला है, अपना तो है नहीं। वापस से वो भरोसा बिल्ड होने में वक्त लगेगा। 5 साल है, 10 साल, 15 साल, नो गारंटी। पीछे हो गया कश्मीर, 10-15 कश्मीर ही साल पीछे हो गया। टूट गया है बिल्कुल। हर एक एंगल से। हमसे बहुत कुछ कहा गया था, कश्मीर को कहा था रोजगार मिलेगा, तो वो भी नहीं मिला आज तक। रातों रात कुछ नहीं बदल जाता। तो रातों रात कहाँ, हम तो सदियों से यही झेलते आए हैं। ना हम लोग की प्लानिंग रातों रात होती है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ना डेवलपमेंट रातों रात होता है। बिल्कुल, चीजें हम सुधरने में वक्त लगता मानते है। हैं, लेकिन हमारे और बुजुर्ग ये देश सर भरोसे पे चलता है। भरोसे पे हर चीज चलती है। आप भी तो हम पे एक भरोसा माँ जब कीजिए अपने ना। बच्चे नहीं, को आप भी तो हम पे भरोसा कीजिए, बस तब में हमें क्यों बिठा बाहर के पीटा इसको- जाता है। नहीं, आप चीज एक चीज आप भी तो हम पर भरोसा मैडम, एक बात कीजिए, आपने किसको सही डिनोट कही, कर रहे एक हैं। बात हाँ, आपने सही कही, ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। आपने सही कहा। डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? जिसकी पूरी इकोनॉमी टेररिज्म मोहतरमा, पे चल रही है। व्हेन यू सेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत। डेमोस मींस पीपल, क्रेसी मींस रूल। दैट मींस, सुनिए, दैट मींस द रूल ऑफ पीपल। अवाम की हुक्मरानी। हुकूमत किसकी होगी? अवाम की होगी। क्या आपको अवाम की हुकूमत लग रही है? क्या ये लोगों की हुकूमत लग रही है? कहाँ है अवाम की हुकूमत? आप कुछ कह रहे थे। जी मैम, अगर जो अटैक हो गया ना पहलगाम में, कोई उसमें आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी ना, जो लोकल्स ने उठाई थी और जो टूरिस्ट्स ने उठाई थी, तो लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने कोई रियल फेस सामने देखा कि इस बंदे ने इस टूरिस्ट को मारा, या ये क्लेम कर रहा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस रिलीजन से हो, वो भी मैंने नहीं देखा। हम तो बस आपसे पूछ रहे कि आप मुझे बता रहे हो कोई बंदा आया, उन्होंने बताया आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हो, तो उसने गोली चलाई। वो मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो माफिया थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो क्या थे, वो आतंकवादी थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना पुलिस ने अभी तक रिवील किया है कि वो कौन थे। खाली स्केच आए हैं। वो स्केच किसने दिया? वो टूरिस्ट्स ने दिए। ऐसे लोग थे। वो क्या पहन के थे? उन्होंने बताया वो आर्मी के कपड़े पहन के थे। दैट्स इट। ये जो मैंने सोशल मीडिया में देखा। फिर ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मैं पीपल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास पावर है इस टाइम। पावर इज़ मच मोर बिगर देन मनी और एनीथिंग एल्स। ओके, सो आपको क्या चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको बताइए कि हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई वहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपकी बहन के साथ छेड़ूंगा, आप तो उसका बदला लेंगे कभी ना कभी। मेरी बहन के साथ मैं कभी ना कभी बदला लूँगा। तो ये दुश्मनी ख़त्म कीजिए। और आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है पाकिस्तान के साथ, उनको आपके साथ क्या करना है, वो हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है। वो आप कर लीजिए क्या करना है, लेकिन हमारे माँओं बहनों के साथ गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। दैट्स इट। थैंक यू मैम। देश के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जुल्म नहीं होना चाहिए। Exactly. हाँ जी, बताइए। पहली बात है, आप जो इस हमले के बाद बोल रहे हो, यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं, रात में ही उठा लेंगे अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर। और ये मसला ये है, अगर
ये एक बंदा नहीं हुआ यहाँ पर शहीद, 2 नहीं 3 नहीं, ये 27 बोलते हैं, 28 हुए, उसका नाम कोई नहीं। उसकी माँ रो रही है फोन में, बोल रही है मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है मेरे बेटे का नाम किसी मीडिया ने नहीं लिया। उसकी माँ क्या झूठ बोलेगी? उनको ये बताया उसकी माँ के झूठ बोलेगी। मैं वीडियो दिखाऊंगा इंस्टा से, अभी उसने खुद एक्सेप्ट किया है। मैं दिखाऊंगा एक बंदे का जो झगड़ा हुआ है बाहर, जो पढ़ते हैं ना, मेरा वहां पर भाई पढ़ता है, ये कमर है ना, ये उसका पूरा डैमेज करके है, पूरा डैमेज करके है। ये क्या, इससे क्या होगा? इससे कल मैं इसको मारूंगा, ये कल मैं उसके मोहल्ले से जाऊंगा, ये मुझे मारेगा। यही मसला है शॉर्ट में, यही है। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं, जख मार रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? It's the people who bring peace. Army वो is to मसला help them. क्यों नहीं करेगी हेल्प उनको? जब वहां पर 200 बंदे थे, तब वहां पर क्यों नहीं आर्मी थी? क्यों नहीं थी? वो कहाँ गई थी? कहाँ पर थी? 2000 बंद थे वहां पर, बंदे अगर थे टूरिस्ट के पास, उनके पास सेफ्टी क्यों नहीं? अगर यहाँ पर अभी MLA एक आएगा, उसके साथ 15 एक गाड़ी, क्या यहाँ पर आप यहाँ पर चल नहीं सकते? जो बाकी वहां पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, 1 घंटे बाद आए, आप गए थे, ये गया था, कोई नहीं। वहां पर भी नॉर्मली कश्मीरी था, कश्मीरी जो था, थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था, वो कश्मीरी नहीं था, जिगर भी होना चाहिए ना। वो कश्मीरी था। मेरे वो जिगरा, मैं कर रही हूँ, वो आप जिगरा, इधर आइए। उसके पास जिगरा होना चाहिए। एक बात है ना, उसके पास जिगरा होना चाहिए। मसला क्या है? मसला जिगरा होना चाहिए। जो वहां पर जो भाई मेरा शहीद हुआ कश्मीरी, वो भी था, उसको ब्लड यहाँ पर गिला है, यहाँ पर है। क्यों? हिंदुस्तान की मिट्टी कभी बुजदिल पैदा नहीं करती, बुजदिल सबके कभी पास जिगर है, मगर वो बेचारा सामने गया, बाकी सब क्यों बाकी जान नहीं बचा रहे थे अपनी। वो बेचारा उसी में बगडोर में मारा गया। उसने ऐसे गन को पकड़ा, आप पकड़ोगे किसी का गन? ऐसे पकड़ो, ऐसे गन पकड़ो, ना करती कि कुछ भी नहीं करती, आप कुछ भी नहीं करती। ये देखिए, अब ये देखिए, आपने जरा देर में आपने जिगर की बात की। 1 सेकंड, अब मैं 1 सेकंड लेती हूँ। आपने जिगर की बात की, रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब ये देखिए, ये जो तालियां हैं ना, ये तालियां ही जवाब हैं। तालियां जवाब नहीं। रुक जाइए, अब मुझे बोलने दिए। पटाखा होगा, आप भागोगे, कसम से भागोगे। मेरी दिलेरी आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ ना, दिलेरी में देख आप रहा हूँ। देख रहे हैं तो कहाँ? मैं बोल रहा हूँ, आप मेहमान हो यहाँ बड़ा पर। तजुर्बा है साहब। सुनो मेरी बात, आप यहाँ पर मेहमान हो। हम कितने हैं यहाँ पर? एक सेकंड, हम कितने हैं यहाँ? लेट मी कंप्लीट, लेट मी से समथिंग। जैसे पब्लिक सेंटिमेंट ट्रैवल करता है, जैसे ट्रुथ मैनिपुलेट होता है। वो हिंदुस्तान का नहीं था, जिसको नहीं दिखाया। उसकी माँ रो रही है मीडिया पे, बोल रही थी मुझे किसी बात का दुख नहीं है। वो शहीद हुआ, मगर एक बात दिखाना उसको दिखाना नहीं था। दुख होता दिखाना है। नहीं था। जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना बेटा खोया, और जिसने अपना सब कुछ खो दिया, हस्बैंड खो दिया, सब। हमें दुख नहीं है, हमें दुख नहीं है। क्यों नहीं दिखाया गया? कहाँ दिखाया? दिखाया जा रहा है। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, अब मुझे 2 चीजें बोल देने जी। दुख बराबर होता है, दुख होता है, ठीक। जख्म दोनों को लगा, दुख बराबर होता है, जख्म एक ही को कम या दोनों ज्यादा को नहीं। लगा। एक वो जो माँ, मुझे बोलने दीजिए, रुकिए। दुख बराबर होता है। एक वो जो माँ अपने बेटे की लाश के पास बिलख रही है, और एक वो जो पत्नी अपने पति, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, का था, वो भी हिंदुस्तान, दोनों हिंदुस्तान दुख बराबर होता है ना। हमें भी दुख को उस चीज अलग का मत दुख है। कीजिए। वो दुख, मेरा चचेरा भाई अभी बाहर पढ़ रहा है। रुक जाइए, सुनिए। मैंने आपको बिल्कुल, मैंने बहुत एहतराम के साथ सुना है, आप सुनिए। दुख को अलग मत कीजिए। दूसरी चीज, आपने बड़ी आसानी से कह दिया, आपने उस सेंटिमेंट को हवा दी, यहाँ तालियां बजने लगी। आपने कहा कि आप बंदूक नहीं पकड़ती। ये आप तय करेंगे? क्या किसको दुख नहीं पकड़ा? किसने नहीं दुख? रुकिए, मैं दोबारा से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला कि उसने बंदूक पकड़ी, उसने जान बचाई, इसकी दिलेरी किसी ने नहीं देखी। आपने बोला कि आप वहां होती तो आप शायद नहीं करती। ये जो शायद शब्द है ना, बहुत भारी शब्द है। ठीक है, आपने तुरंत ये बोल, आपने टूरिस्ट थे, लेट मी कंप्लीट सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 2000 थे, रुक जाइए। 2000 थे, वो कहाँ गए? उन लोगों ने क्यों नहीं? आप 4 किसी बंदे पैनल थे, की ज्यादा डिबेट बोल में रहे नहीं हैं। आप यहाँ पे 4 तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन बात को पूरी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, कश्मीर के बगैर कौन सी स्टेट में शटडाउन किया गया? इंडिया की कौन सी स्टेट में शटडाउन हुआ? कहीं पे नहीं शटडाउन हुआ। कहीं पे भी नहीं शटडाउन हुआ। जम्मू कश्मीर के बिना कहीं नहीं शटडाउन हुआ इंडिया में। क्यों? दुख कश्मीरी को है। कश्मीर के घर में, जहां कश्मीरी लास्ट टाइम जब इंसिडेंट हुआ, जब यहाँ बर्फबारी हुई, कश्मीरी ने अपने घर खोले, मस्जिदें खोली, कश्मीर ने मस्जिदें खोली, कश्मीर ने दरसगाहें खोली टूरिस्ट को फीड करने के लिए।
कश्मीरी ने अपने घर से खाना लाया उनको फीड करने के लिए, किसी ने 10 पैसा पकड़ा? ये हिंदुस्तान की खासियत है, आपको रोकूंगी मैंने यहाँ हिंदुस्तान की देखा। नहीं, कश्मीर। रुक जाइए। जब ये सारी चीजें यहाँ पे हुई तो गुरुद्वारे भी खुले, फ्री सिक्योरिटी, फ्री फूड। तो ये जो मजहबी एकता है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, ये उसकी खासियत है। उसकी खासियत। मन कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर में सिचुएशन स्टेबल नहीं है। कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो आप चुप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी दबाव, किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे है। कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे है। कश्मीर के बच्चे इतने गुजर गए, कभी भी हिंदुस्तान ने बाहर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये तो 5 साल का बच्चा है, ये तो 9 साल का बच्चा है, ये क्या जंग करेगा, ये क्या पत्थर उठाएगा। हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट करते ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? I belong to हिंदुस्तान this nation, हिंदुस्तान you belong to जमहूरियत this है nation. जो लोगों ने खो दी, क्योंकि इलिटरेसी जितनी भी हिंदुस्तान, आपने जब आप ये बोलते हैं ना सर, दुख हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ, जब आप ये बोलते हैं हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो जो लोग, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आप भी सिटीजन हैं, मैं भी सिटीजन हूँ, लेकिन हमारी मजम्मत के लिए कौन आया? मैं पॉलिटिशियन, आपकी मजम्मत के लिए, आपके लोगों के लिए यहाँ आई हूँ। पूरा कश्मीर खड़ा हो गया, सबने अपना काम छोड़ा, सबने अपना रिस्क रोजगार छोड़ा। लेकिन जब कश्मीर में अनगिनत मौतें हुई, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ था, तो कौन अपना कारोबार छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, किसी भी जगह अपना काम काज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? अब आप आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? आप आतंक के किसी भी आप इवेंट को प्लीज कंपेयर मत कीजिए। अगर हम हिंदुस्तानी एक हैं, तो सारे अंधभक्तों के अलावा जितने भी लोग हैं, सबको एक होना है। जहां पर अंधभक्त किसी लिटरेट बंदे को सताएगा, तो सारे लिटरेट बंदों को बाहर आके उनको बताना पड़ेगा कि बस अब डरना बंद। ये होती है एक जमहूरियत की बात। बिल्कुल। और अंधभक्ति एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होती है। ब्लाइंड फेथ कहीं भी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास, फिर वो चाहे किसी भी चीज में हो, अंधविश्वास, अंधे होकर किसी चीज पर विश्वास कर लेना, वो कहीं नहीं होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। मैम 14,000 के कंपेयर में 12 और 24 कंपेयर मत कीजिए। किसी एक मौत भी उतना ही दुख देती है, तो वो किसी के लिए वो मौत सिर्फ जिस पर बाकियों की क्यों? बीतती है, कश्मीरियों की जिस क्यों नहीं? पर बीतती है वो जानता है। हमारी माओ ने जो जान दी, उनकी जज्बातों की कोई कदर नहीं। बिल्कुल। आप किसको अलग, अपने आप से अलग कर रहे हैं? आप मुझे कोई पॉलिटिशियन मत समझिए। 90s का भी दौर हमने देखा, लाल चौक बंद हो जाया करता था हुर्रियत के कहने पे, लोगों को नुकसान होता था। लोगों ने तब भी यही बोला कि उन्हें व्यापार चाहिए। जब आपके हाथ में परचेजिंग पावर होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। आप व्यापार की बात करते हैं और मेरे दीन की बात करते हैं, तब तो मजहब पे हमला नहीं था ना। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? मेरे लिए सबसे पहले क्या आता है? मजहब क्या है? मजहब क्या है? मैं तो मुसलमान हूं। अगर आप मुझे कहेंगे कि आइडेंटिटी चूज कर लो, मेरे लिए हर एक आइडेंटिटी जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं कश्मीरी हूँ, ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप कहेंगे आप मुसलमान नहीं हो, नहीं मैं मुसलमान भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, बारामूला से, मैं बारामूला का भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, उस आइडेंटिटी को भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो आप जो चाहते हैं कि सारी आइडेंटिटीज को अलग करके किसी भी आइडेंटिटी को आप मुझसे छीनना चाहोगे, तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा, मैं ता कयामत लड़ता जाऊं। चक्के नाकों पर आपके हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया, रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। जो भी ये लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है, और मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं इस चीज को तस्लीम नहीं कर सकता हूं कि जो वो लोग वहां पर आए थे वो मुसलमान थे। वो कातिल हैं, वो दहशतगर्द हैं। लेकिन उन्होंने धर्म पूछा, ये भी बात है। धर्म पूछा? हमने पूछा क्या? टॉक्ड अबाउट रिलीजन। आई एम नॉट सेइंग कि आपने, वही आप बात कर रहे हैं जो चल रहा है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म पूछा गया, आपने विक्टिम्स के बयान सुने होंगे। किसने पूछा धर्म? वो लड़की जो वहां रो रही थी,
किसने पूछा? जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, वो अपनी पति की सारी डेड बॉडी के मीडिया, पास बैठ हिंदुस्तान के की सारी मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो ये बार बार बता रहे हैं कि मुझसे धर्म पूछा गया, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर, एक शख्स जो घोड़े वाला है उसने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल अपनी जान से हाथ गवा बैठा। जब हम ये नाम हम जब टैग कर देते हैं कि मुसलमान ने जान बचाई, मुझे लगता है कि वहां पे जो लोग थे जो ऑन द अदर साइड थे, जो विक्टिम्स थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो सब एक थे। जो ऑन द अदर साइड थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने दहशत फैलाई, वो कोई और थे। जी। इससे दो सवाल पहले के आपके जवाब पर मैं आती हूँ, तो मैं जब उसकी क्रोनोलॉजी देखूंगी तो उसमें आपने जो अपनी आइडेंटिटी की बात की, उसमें हिंदुस्तानी सबसे आखिर में आया। देखिए, मैं ये सवाल पहले आखिर में नहीं है, आखिर मैंने कहा कि मेरे लिए सब आइडेंटिटी जो है जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, आखिर की बात नहीं है। तो सबसे आप पहले क्या है जानते कि हम हैं? इंसान है ना। देखिए, इंसानियत को आपको समझने की जरूरत है, लेकिन हमले के बाद देखिए, हमला हुआ, हमारे लोग बेदर्दी से मारे गए, मैंने मजम्मत की, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। तो मैं खास तौर पर हिंदुस्तानी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अंधभक्तों को छोड़कर सारे मेहरबानी करके एकजुट हो जाइए। और मैं सारे हिंदुओं को बाहर जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मुसलमान, कश्मीरी मुसलमानों के उतने ही हिंदू दोस्त हैं, उतने ही हिंदू टूरिस्ट जान पहचान वाले हैं, जितने आप लोगों के कॉलोनियों में भी नहीं रहते हैं। वो न कभी कश्मीरियों का साथ छोड़ते हैं, न छोड़ेंगे, और हम भी उनका साथ न कभी छोड़ते थे और न कभी छोड़ेंगे। गुस्सा शांत हुआ? नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। हाँ, बताइए ना जो आपके जहन में है, बोलिए। नहीं, आप पूछिए। नहीं, आप हाँ, वही ना, वो तो सिलेक्टिव ही होता है यहाँ पे, तो वो तो सिलेक्टिव ही होता है। आप देखिए, कोई भी जितनी भी मीडिया चैनल है, पिछले लास्ट में कश्मीरी है, कश्मीरियों ने कुछ किया ही नहीं, फजूल में कश्मीरी अपोलोजाइज कर रहे हैं। क्यों करे कश्मीरी अपोलोजाइज? हमने किया क्या? सब कुछ भी हो, कश्मीरी पिस रहा है। क्यों पिस रहा है कश्मीरी? इसको एक नहीं, छोटे पूरे वर्ल्ड का आप इधर मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन किससे है। बात कर रहे हैं आप उधर? यहाँ पे आइए, ऐसा खबर लेने आइए ताकि कुछ मतलब मसला पैदा और हो। भाई आप उनकी कुर्बानियों को एक्सेप्ट तो करो, एक्नॉलेज तो करो कि उन्होंने कुर्बानियां दी, कश्मीरियों ने हिंदुओं की जान बचाई है। आप उसमें भी मतलब ऐसे कर रही हो कि दुख नहीं अलग है, ये नहीं अलग। उनकी बातों को समझो तो सही, वो बेचारे कह क्या रहे। और आज पहली बार कश्मीरियों की बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, वो खुश ही नहीं है, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत ही नहीं है। 10 लाख फौज, भाई साहब, हम समझ रहे थे पाकिस्तानी ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, खबरें चला रहे हैं, कश्मीरी में भाई कर्फ्यू है, जुल्म हो रहा है। लेकिन आज जब इनकी बात में सुनकर हमें पता चला कि भाई साहब ये तो रियल में हो रहा है। वो बोल रहे 14,000 जाने गई कश्मीरियों की, मासूम बच्चे मर गए, लेकिन कभी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। आज जब 28 लोग जो शहीद हुए, उनके लिए पूरी दुनिया में भाई इन्होंने आवाज उठाई है। मैं तो हैरान हूँ आज ये देखकर वीडियो और मीडिया रिपोर्टर। ये तो भाई साहब, मुझे तो इस पे गुस्सा आ रहा था कि ये सवाल कैसे कर रही है। आप उनके दर्द को समझो, आप उनसे आइडेंटिटी पूछ रही हो, हिंदुस्तान कैसे लास्ट में आता है। भाई समझो थोड़ा, ऐसे नहीं करो, प्रोपेगेंडा नहीं करो, अमन की बात करो। आप कहते हैं 10 लाख फौज है, हर कदम पर भाई फौजी मिलेगा, आर्मी मिलेगी, तो ये वाकया कैसे हो गया भाई? ये वाकया वाकई में ये तो हैरान करो। पर फौजी कितने को पकड़ेंगे यार? वो जो ये तो आए थे बड़े हरामी थे, खामोशी थे, तो ऐसे लोगों को फौज नहीं पकड़ सकती, ये बात तो है। अगर सामने दूसरी फौज जो वो लड़ने आए तो फौज लड़ेगी, पर ये जो छुप के आते हैं भाई, किसी को कैसे पता? इंसानों जैसा फेस है भाई, कोई जानवर नहीं है, कोई अलग ड्रेस नहीं है, ड्रेस भी फौजियों की पहन कर आगे टूरिस्ट को लगा भाई ये तो हमारी आर्मी है। भाई आर्मी की ड्रेस पहन कर आते तो आर्मी वाले भी उनसे पूछते हैं भाई कौन से यूनिट से आए हो। ऐसे ही थोड़ी, ये तो कोड वर्ड होता है यार। 20 लोग ये 5 आए, वो टेररिस्ट लोगों को अटैक किया और शहीद किया लोगों को, तो छोड़कर भाग गए साले। तो ये पुलिस वहाँ पर जो जितनी भी मिलिट्री है वो क्या कर रही थी? तो मैं तो यहाँ पर ये समझूंगा तो वो तो झक मार रही थी। और क्या इतनी जान, चलो वो उधर से तो आ गए, यहाँ पर जो आकर इतना मारा है तो वहां पर भी सिक्योरिटी क्यों नहीं है उस जगह पर? अभी यहाँ पर इतनी सारी ये कश्मीरियों का हम देख रहे हैं भाई, 10 लाख से ऊपर है ये फौज, ये पुलिस, ये वो जो इतने सारे वो दर्द बता रहे थे कश्मीरी,
तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ जितने भी कश्मीरी जो छोटे बच्चे बुजुर्ग जवान जो भी शहीद हुए हैं, माए बहने, उनका तो कभी जिक्र किया नहीं है। ये 28 जो लोग शहीद हुए तो पूरी दुनिया में इन लोगों ने आवाज उठाई है। अमन की तो बात कोई भी यहाँ पर, ये मीडिया वाली भी है ना, ये भी अमन की बात नहीं करना चाहती। ये भी दंगा फसाद बोलती है हो जाए, मुसलमान और हिंदू में ना लड़े दोनों। वो बोल रहा था ना एक बच्चा के हमारे यहाँ एक औरत चिल्ला रही, मेरे बच्चे का नाम भी नहीं लिया, वो मुसलमान था। अब बिल्कुल, वो तो सैयद साहब था वो जो शहीद हो गया, उसका तो नाम ही नहीं है। चलो वो कश्मीरी को उन लोगों ने तो बचाया ना भाई, टेररिस्ट से जितने सारे टूरिस्ट आए थे 28 शहीद हो गए, बाकी उन सबको तो कश्मीरियों ने तो बचाया। ये तो मानना चाहिए ना भाई, अपनी जो है करतूत छुपाओ मत। आएंगे तो भाई इंसानों कश्मीरियों की तरह आ गए ना, तो फौजियों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये कहीं कुछ चालू नहीं देखी है, कोड होता है ना, पासवर्ड ड्रेस पहन कर आते हैं ना, उनको कोड तो पूछेंगे ना भाई कौन सा नंबर है भाई। अभी वो बोला ना एमएलए आता है तो इतनी सिक्योरिटी, क्या अभी टूरिस्ट है 2000 लोग हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं। 2000 तो थे, ये तो है, हम मानते हैं गलती हो गई है, पर उनको लगा भाई 10 लाख फौजे, तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। आर्मी के बड़े उसूल होते हैं, उनकी हर चीज में नजर होती है, ऐसे नहीं कि बस छोड़ दिया जो भी भाई। ये बात सुनो ना, इन बातों से मुझे लग रहा है ये आपस में यहाँ पर ही कोई प्रोपोगंडा है इनका, ये खुद के ही आदमी निपटाओ इनको, फिर इधर ही चले जाओ, कोई ना कोई बात है भाई। इधर की ये थोपेंगे फिर पाकिस्तान के ऊपर, ये बॉर्डर तो नेपाल का भी लगता है, बांग्लादेश का भी, अफगानिस्तान से निकले वहीं से, ये जहाँ से ये आए, बाकी बाहर से नहीं आए। आर्मी उनकी तगड़ी है भाई, 10 लाख है, कौन सोच भी नहीं सकता बॉर्डर से क्रॉस करेंगे। कोई छुप के बैठा था भाई, कोई माने या ना माने, ये इनके ही दुश्मन है, अंदर के ही है। कोई जो भी हो भाई, बड़ा मुझे दुख हुआ ये जानकर कश्मीरी बेचारे अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई आवाज उठाओ। हमें इल्जाम लगा रहे हो और ये मीडिया रिपोर्टर उनके दर्द बांट दे रही है, उल्टा उनको तनकीद कर रही है कि ऐसे नहीं, आइडेंटिटी क्या है।